अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो कई सक्सेसफुल लोगों को पाएंगे। ये सभी लोग एक वक्त पर सामान्य व्यक्ति हुआ करते थे। इन्होंने अपने सपनों के पीछे भागकर आज मनचाहा मुकाम और सफलता हासिल की है। सफल लोगों की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनकी वजह से वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा कामयाबी हासिल कर जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताने वाले हैं जिनको अपनाकर आप भी एक सफल इंसान बन सकते हैं। एक बार एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास बहुत कम जमीन थी। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक दिन रामू की पत्नी बीमार हो गई। रामू के पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं थे। वह बहुत परेशान था। उसी दिन गांव में एक जादूगर आया। जादूगर ने कहा कि वह लोगों की मदद कर सकता है। रामू जादूगर के पास गया और उससे अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए कहा। जादूगर ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी को ठीक कर सकता हूं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। रामू ने कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। जादूगर ने कहा, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम्हें एक लड़की को ढूंढना होगा जो बहुत बुद्धिमान और सुंदर हो। रामू ने कहा, मैं अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगा। रामू ने गांव में सभी लड़कियों से बात की। उसने एक लड़की को ढूंढा जो बहुत बुद्धिमान और सुंदर थी। लड़की का नाम रीमा था। रामू रीमा के पास गया और उससे जादूगर के लिए काम करने के लिए कहा। रीमा ने कहा, मैं जादूगर के लिए काम करने को तैयार हूं। रीमा जादूगर के पास गई। जादूगर ने रीमा को एक परीक्षा लिया। रीमा परीक्षा में पास हो गई। जादूगर ने रीमा को एक जादुई ताबीज दिया। ताबीज ने रीमा को बहुत शक्तिशाली बना दिया। रीमा ने रामू की पत्नी को ठीक कर दिया। रामू बहुत खुश हुआ। रीमा ने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। उसने गांव के लोगों को खेती और पशुपालन सिखाया। रीमा के प्रयासों से गांव बहुत समृद्ध और खुशहाल हो गया। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत, लगन और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो समय से पहले समय की कीमत को समझें। जिंदगी के हर पल को भरपूर जीने की कोशिश करें। समय वह बहुमूल्य चीज है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसका सबसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जो लोग समय बर्बाद करते हैं, वक्त आने पर समय उन्हें बर्बाद कर देता है। कोई भी नई चीज सीखने से पीछे न हटें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए रास्ते में आने वाली सारी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करें। निरंतर रूप से अपना ज्ञान बढ़ाते रहें और नए कौशल सीखते रहें। इससे आप भीड़ में बिल्कुल अलग नजर आएंगे। जो लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वो लोग बहुत जल्दी सफल होते हैं। कोई भी काम पूरी ऊर्जा के साथ करें। अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है तो आपको जुनूनी बनना पड़ेगा। जुनून आपके अंदर लक्ष्य के प्रति ऊर्जा भरता है। इससे आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा मिलती है। ऊर्जा और जुनून आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करता है। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। अपनी ताकत को पहचानें और उस पर काम करें। आपको पता होना चाहिए कि आप जीवन में क्या क्या हासिल कर सकते हैं, आप कहां तक पहुंच सकते हैं और कितनी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करें। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। जीवन में आगे रहने के लिए सही सोच बहुत जरूरी है। अपने दिमाग में अपने लक्ष्य के अलावा और कोई बात नहीं लानी चाहिए। कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, आपको अपनी सोच हमेशा सकारात्मक ही रखनी है। सकारात्मक सोच रखने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। वहीं नकारात्मकता सोच रखने से असफलता हाथ लगती है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग जीवन में बहुत आगे जाते हैं। जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। पीछे मुड़कर देखने से आप सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे।
रतन टाटा ने शायद इसी बात को ध्यान में रखकर कहा है कि कई चीजें हैं जिन्हें यदि पुनः जीने का मौका मिले तो मैं उन्हें शायद दूसरे तरीके से करना चाहूंगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता कि मैं क्या करने में सक्षम नहीं था। इंसान को सदैव सच्चाई के मार्ग पर रहना चाहिए, इससे लोग आप पर विश्वास करते हैं। अगर आप अपने बारे में सच नहीं बोल सकते तो दूसरों के बारे में भी सच नहीं बोल सकते। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करना जरूरी होता है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। उन्होंने ठीक ही कहा है, समय एक बार निकल गया तो हाथ मलने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं रहेगा। सफल होने के लिए सबसे जरूरी है सुबह जल्दी उठना। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके दिन भर का रूटीन अपने आप सेट हो जाएगा। अपना एक रूटीन सेट करें, प्लान बनाएं और आगे बढ़ते रहें। सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही काफी नहीं होता। अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए भरपूर पानी पिएं और हेल्दी डाइट लें, क्योंकि ऐसा करने से आप जल्दी बीमार नहीं होंगे और टारगेट से ध्यान भी नहीं भटकेगा। अगर आपको सफल होना है तो रोजाना सुबह एक्सरसाइज या योग जरूर करें। इससे आपका शरीर हेल्दी रहेगा और मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सुबह उठकर पूरे दिन क्या करना है इसका शेड्यूल जरूर बनाएं। जितने भी सफल लोग हैं वो सुबह उठकर अपने पूरे दिन के कामों को पहले ही प्लान कर लेते हैं। किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब उस काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय किया गया हो, क्योंकि बिना सोच विचार किसी काम को शुरू करने से वह कभी पूरा नहीं होता और ना ही सफल होता है। विदुर नीति कहती है कि किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए उसे शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी तैयारी करना जरूरी है। ऐसा करने से काम में सफलता जरूर मिलती है। काम को अधूरा ना छोड़े। किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब उस काम में निरंतरता हो। कई लोग काम को अधूरा छोड़ देते हैं या बीच में कुछ समय के लिए रोक देते हैं। ऐसे में आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर लें, आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। समय के महत्व को समझें। समय भी धन के समान है और जो व्यक्ति इस धन रूपी समय के महत्व को समझते हैं, अच्छा समय हमेशा उसके साथ चलता है। वहीं समय को व्यर्थ करने वाले कभी भी जीवन में सफलता नहीं पा सकते। अगर आप भी जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दें और काम को तय समय के अनुसार पूरा करने की कोशिश करें। जो व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं को वश में रखना सीख जाता है वह किसी भी काम में सफल हो सकता है, क्योंकि अगर मन वश में नहीं होगा तो आप अपने कार्य या लक्ष्य से हमेशा भटकते रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि मन को वश में रखें और सफलता पाने के लिए मन से अधिक दिमाग का उपयोग करें। हर रात सोने से पहले कुछ छोटे छोटे उपाय करने से आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं, जो न सिर्फ आध्यात्मिक, ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी कारगर सिद्ध होते हैं। सोने से पहले अपने कमरे में कपूर जलाने से आपको बेहतरीन नींद आएगी, साथ ही आप खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। इसका सकारात्मक प्रभाव आपकी नौकरी और व्यवसाय पर भी दिखेगा। कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध रहता है। वैज्ञानिक तौर पर जिस घर में नियमित रूप से कपूर जलता है वहां के वातावरण में कीटाणु नहीं पनपते हैं। जब भी आप सोने के लिए जाएं, ध्यान रखें आपका सिर हमेशा पूर्व या फिर दक्षिण दिशा में हो। ऐसा करने से आपका नॉलेज बढ़ेगा। पूर्व और दक्षिण दिशा में सिर करके सोने को शुभ माना गया है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। झूठे मुंह और बिना पैर धोए न सोएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सोने से पहले पानी पीकर और पैर धोकर ही सोएं। ऐसा करने से आपके मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और आप सफलता की ओर अग्रसर रहते हैं। हर व्यक्ति कोई भी काम इस उम्मीद के साथ शुरू करता है कि उसमें उसे सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अगर किसी कारण सफलता नहीं मिल पाती है तो व्यक्ति बेहद निराश हो जाता है और अपनी किस्मत को इसका दोष देने लगता है। लेकिन इसी के साथ ये सोचना भी जरूरी है कि क्या वाकई में हमने उस काम में उतनी मेहनत की थी जिसका मनचाहा परिणाम हमें नहीं मिल पाया। चाणक्य नीति अनुसार अनुशासन व्यक्ति को कार्यों में शुद्धता और सफलता दोनों प्रदान करता है।
अनुशासित लोगों को लक्ष्यों में सफलता प्राप्त करने में अधिक कठिनाई नहीं होती है। चाणक्य नीति कहती है कि सुबह उठने की आदत डालें। जो व्यक्ति सुबह उठता है उसमें आलस का नामो निशान नहीं होता, और जिस व्यक्ति में आलस नहीं होगा वो अपने हर काम को अच्छे से पूरा कर सकेगा। चाणक्य नीति अनुसार विनम्रता ही वो गुण है जो व्यक्ति को हर जगह सम्मान दिलाती है। विनम्र आचरण वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। व्यक्ति की वाणी जितनी मधुर होती है, व्यक्ति उतना ही जीवन में आगे बढ़ता है। मधुर वाणी वाला अपनी बोली से हर किसी का दिल जीत लेता है और हर जगह सम्मान पाता है। जो भी काम करें उसे ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ करें। ऐसे में व्यक्ति को हर हालत में सफलता मिलकर ही रहती है। व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसे उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखना चाहिए। व्यक्ति की सफलता उसकी एकाग्रता पर निर्भर करती है। सफलता पाना चाहते हैं तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और उसे खुद पर भरपूर विश्वास होना चाहिए। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और वो इंसान बनने के लिए जो बनना आपकी चाहत है, आपको पहले आपके एक्शन पर ध्यान देना शुरू करना होगा। खुद से सवाल करें, मैं ये जो कुछ भी करने वाला हूँ, क्या ये मुझे उस जगह लेकर जाएगा जहां मैं अपनी जिंदगी में पहुंचना चाहता हूं? आप अगर खुद को लगातार बोर होता हुआ, फ्यूचर या पास्ट के बारे में सपने देखता हुआ या दिन पूरा करने के लिए बस किसी भी तरह से समय बिताते हुए पाते हैं, तो ये शायद इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हैं उसके साथ में पूरे मन से नहीं जुड़ पा रहे हैं। अपने वक्त को अहमियत दें। अपने खाली वक्त को बस यूं ही कुछ न करके बर्बाद करने की बजाय किसी ऐसे काम को करते हुए बिताए जो आपको पसंद है। फालतू का वक्त बिताने के बजाय अपनी किसी हॉबी को पूरा करने में बिताए या फिर अपने प्यारे लोगों और नए फ्रेंड्स के साथ में वक्त बिताने की कोशिश करें। आपने क्या पाया, इसे किसी उपलब्धि के बजाय अपनी लगन से मापें। ऐसा नहीं है कि आप जो भी करते हैं उससे आपको कुछ न कुछ मिलना ही चाहिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो काफी मजेदार और लगन वाला काम होना चाहिए। एक और बात ध्यान में रखें कि कभी कभी ऐसे कुछ नहीं करके और एकदम आलसी बनकर वक्त बिताने में भी कोई खराबी नहीं है। ये भी आपको असल में आपकी कल्पनाओं के ऊपर मदद करने में और अपने आप के प्रति जागरूक होने में मदद करेगा। आप जो कुछ करना चाहते हैं उसे करने के साथ आप जैसे हैं वैसे ही बनकर रहने के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें। सिर्फ प्लानिंग करना ही काफी नहीं होता, अपने बात पर अड़े रहना भी जरूरी होता है। अगर आप किसी से कहते हैं कि आप कुछ करेंगे तो उसे पूरा करें। ठीक इसी तरह अगर आप किसी काम को पूरा कर पाने को लेकर आश्वस्त नहीं हैं तो उसे करने का वादा भी न करें। अपनी लिमिट्स को लेकर भी सच्चे रहें। प्लान्स कैंसिल करने से बचें और जहां तक हो सके किसी एक इंसान के साथ बनाए हुए प्लान्स को दोबारा कैंसिल करने से बचें। अपने आप से कुछ वादे करें और उन वादों पर डटे रहें। इन वादों को लिख लें और किसी ऐसी जगह पर टांग लें जहां से आप आसानी से इन्हें देख सकें। एक बात की पुष्टि कर लें कि ये जो वादे हैं ये आपको आपके लक्ष्य पूरे करने की दिशा में ही लेकर जा रहे हैं। अपने लक्ष्यों के सही दिशा में अग्रसर होने की पुष्टि करने के लिए समय समय पर इनकी ओर नजर डालें।